हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह की दया हमारे ऊपर है, इसलिए हम जीवित हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद हो। यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। मैंने आपको 21 सवाल किए थे और कुछ सवाल के जवाब मैंने दिए हैं। मैं वापस कहता हूँ कि ये सवाल किसी को मैंने किए नहीं, लेकिन जो सवाल उठाए गए, सवाल उभर रहे थे, उस सब सवाल को मैंने खुद 21 सवाल बनाए और उसके जवाब मैं दे रहा हूँ। आज मैं जो है 5, 6 और 7 नंबर का जो सवाल है उसके ऊपर मैं आपको जवाब दूंगा। अन्य भाषा के ऊपर जो सवाल है उसके ऊपर मैं जवाब आपको दूंगा। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ये वीडियो जो है कृपा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जो है शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को बराबर देके, ध्यान देकर देखें। और जो अन्य भाषा के ऊपर जो मैंने रेफ्यूट किया है उसके ऊपर कृपा करके आप जो ध्यान देखिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। अगर हमारे पास 3 इंसिडेंट है, जैसे 5, 6, 7 नंबर के सवाल में मैंने मेंशन किए। ये 3 इंसिडेंट है जहां पवित्र आत्मा लोगों पर आया और 3 बातें हो गई। वो अन्य भाषा में बात करने लगे, वो भविष्यवाणी करने लगे और जो है वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। अन्य भाषा में बात करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। ये बात जो है प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम इसका 10वां अध्याय, जहाँ कोर्नेलियस के ऊपर, विधर्मी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। और प्रेरितों के काम इसका 19 अध्याय, जहाँ पौलुस जो है इफिसियों के रास्ते से जाते हुए कुछ 12 लोग मिलते हैं, उसको सवाल करता है और सवाल करने के बाद उनके ऊपर सर पर हाथ रखता है तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और सभी लोग अन्य भाषा और भविष्यवाणी करते हैं। ओके, तो इसके पहले मैं इसके अंदर जाऊं, मैं आपको जो है ग्लोसा के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्लोसा जो बोला जाता है, मैं तो ये ग्लोसा इस शब्द को ज़्यादा ये नहीं करता, लेकिन जैसे शब्द को सामने लाया गया है उनके अनुसार इसका स्पष्टीकरण मैं आपको बताता हूँ। ग्लोसा जो होता है ये परमेश्वर को कनेक्टेड नहीं होता। ग्लोसा जो है ये चर्च में कोई व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए ग्लोसा होता है, ताकि वो व्यक्ति वो लोगों को वो व्यक्ति क्या बोल रहा है वो समझे। या फिर विधर्मी व्यक्ति आया है तो उसकी भाषा में जो है अन्य भाषा होती है, उसकी भाषा में उसको समझ में आता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। ओके, और जो सामने वाला व्यक्ति उसको समझता नहीं कि वो जो है पृथ्वी की दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है जो आई हुए व्यक्ति को समझती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ग्लोसा ऐसा है, ग्लोसा पृथ्वी की भाषा होती है, ग्लोसा अन्य भाषा होती है। जो समझो, मानो मैं मराठी हूँ तो मुझे कन्नड़ नहीं आती तो मैं कन्नड़ बोलूँगा, खुद मुझे कन्नड़ नहीं समझती, लेकिन जो सामने व्यक्ति जो कन्नड़ है उसको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको ग्लोसा समझो, इसको ग्लोसा बोलते हैं। तो हम प्रेरितों के काम में हम देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 2, प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय। इसमें अगर हम देखते हैं पेंटिकोस्ट के दिन, बाइबल कहते हैं जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, 2 अध्याय 1 से, पेंटिकोस्ट का दिन आया तब ये सब लोग एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें से सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जबान फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। ओके, तो यहाँ पेंटिकोस्ट के दिन, जब पेंटिकोस्ट का दिन पूरा हुआ तो पवित्र आत्मा जो है 120 लोगों के ऊपर आया। पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर आया, सब लोग जो है पवित्र आत्मा से भर गए और बाइबल कहती है सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे। हम आगे पढ़ेंगे 9 नंबर का वचन। हम जो पारथी और मेदी और एलामी लोग और
मेसोपोटामिया और यहूदिया और कैपुदिया की और पुतुस और आसिया और फुगिया और पेमोलिया और मिस्र और लिबिया देश के कुरेन से आसपास है, इन सब देशों ने रहने वाले रोमी प्रवास का यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी थे, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनी। यहाँ जो है हम यह इंसिडेंट को देखते हैं, यहाँ 13 से 16 भाषा के लोग वहाँ आए थे और उन्होंने सब जो है अपनी अपनी भाषा में जो है उनको बोलते हुए सुना, अपनी अपनी भाषा में उन्हें बोलते हुए सुना। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं, ये हमारी भाषा किस प्रकार बोल रहे हैं, हमारी भाषा कैसी बोल रहे हैं। 13 नंबर के वचन में लिखा है, परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे लोग तो नए मदिरा में नशे में खो गए हैं, नशे में है। परंतु यह पतरस ने उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि यहूदी और ये यरूशलेम, ये सब रहने वाले, यह जान लो कि यह कान लगाकर मेरी बातों को सुनो। जैसे तुम समझ रहे ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो ये तो पहर दिन की चढ़ाई है, परंतु ये सब बातें जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। यहाँ बोलते हैं कि ग्लोसा दिखाई देता है, ये लोग अन्य भाषा से भरने लगे, 120 लोग अन्य भाषा से भर गए, आग की जबान उनके ऊपर आई और सब लोग पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे। यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं बोला जाता कि यहाँ जो है अन्य भाषा, पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय 2 नंबर का वचन जो है अन्य भाषा यहाँ है, यहाँ कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, कुछ चीज़ें हमें यहाँ दिखाई पड़ती है, कुछ चीज़ें यहाँ हमें दिखाई पड़ती है। एक तो सब कुछ स्पष्ट रीति से सुनाई दे रहा है। 120 लोग, सभी लोग जो है मानो अन्य भाषा में बोल रहे, सभी लोग बोलते तो 120 लोग बोलते तो वहाँ गड़बड़ी होती, पूरी गड़बड़ी होती, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन पतरस को समझ रहा है, कुछ लोग ठट्टा कर रहे थे, ये पतरस को समझ रहा है, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, उन लोगों को समझ रहे थे कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं। इन चीज़ों से हमें समझ में आता है कि सब लोग अन्य भाषा नहीं बोल रहे थे, सब लोग ग्लोसा नहीं बोल रहे थे। ओके, सब लोग ग्लोसा नहीं बोल रहे थे। ये तीन ही घटना में प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय, 3 बातों का जिक्र किया गया है। जब पवित्र आत्मा उन पर आया, जब पवित्र आत्मा उन पर आया, वहां जो है अन्य भाषा बोलने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। ओके, अन्य भाषा बोलने लगे, परमेश्वर की महिमा करने, भविष्यवाणी मतलब जो है सामने वाले व्यक्ति को संदेश। 2 चीज हो रही थी, एक अन्य भाषा हो रही थी और भविष्यवाणी, सामने वाले व्यक्ति को संदेश भी हो रहा था। ओके, तो पूरी रीति से ऐसा नहीं बोल सकते कि यह केवल ग्लोसा हो रहा है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर सबको समझ में आ रहा था वहां क्या हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो है मदिरा में मस्त हो गए, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो है ये लोग हमारी भाषा बोल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ स्पष्ट होता है, यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ जो है कुछ लोग अन्य भाषा बोल रहे थे, तो कुछ लोग जो है पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे, जहाँ ग्लोसा हम बोलते हैं। तो वहाँ कुछ लोग आए थे, 13 से 16 जाति के लोग आए थे, जो उनको लगा कि उनको समझ में आया कि हमारी भाषा बोल रहे हैं। तो लोग, परमेश्वर ने ये यहाँ पृथ्वी की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर जो है बचाना चाहता था। और पतरस को भी ऐसी गड़बड़ी में, मानो सभी लोग 120 लोग
जो है अन्य भाषा बोल रहे थे, उसमें पतरस को समझा कि ये लोग जो है क्या बोल रहे हैं। और पतरस उनको बोल रहा है कि ये जो है मदिरा में मस्त नहीं हो गए, लेकिन ये लोग जो योएल भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी उसका जो है स्पष्ट ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। ये मदिरा में मस्त नहीं, मतलब सब हार्मनी में हो रहा था, सब एकता में हो रहा था। तो यहाँ हो सकता है कुछ लोग ग्लोसा बोल रहे हैं, यहाँ हो सकता है मानो 16 प्रकार के लोग आए वहाँ भाषा के, तो ऐसा भी हो सकता है कि केवल 16 लोग, मुझे तो लग रहा है केवल 16 लोग जो है पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे। 16 से 20 बोल सकते हैं। 16 लोग बोल रहे हैं, 16 लोगों ने अपनी अपनी भाषा में उनको सुना। तो 16 प्रकार की भाषा में 16 लोग ने 16 प्रकार की भाषा में जो है मानो उनको सुना, तो उनको समझ में आया। तो बाकी के लोग जो है अन्य भाषा में बोल रहे थे, जो परमेश्वर को समझती है। अगर सभी लोग जो है पृथ्वी की भाषा बोलते थे 120 लोग, तो पतरस को भी कुछ समझ में नहीं आता, या फिर जो है जो लोग उनको लगा कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं उनको भी समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं, पूरी गड़बड़ी होती। लेकिन यह गड़बड़ी नहीं, यहाँ सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो कम लोग पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे, और मुझे लगता है ज़्यादा मात्रा में लोग जो है अन्य भाषा बोल रहे थे, जो केवल परमेश्वर को समझती है, जो पहला कुरिन्थ के पत्र इसका 14 अध्याय 2 नंबर का वचन कहता है। क्योंकि ये इंसिडेंट जहाँ यहाँ जो लोग आए हैं, ये प्रेरितों के काम इसका 10 अध्याय और 19 अध्याय में ये विधर्मी लोग वहाँ मौजूद नहीं होते। हम देखेंगे, उसके ऊपर गौर करेंगे। प्रेरितों के काम इसका 10 अध्याय 44 से लेकर 40 तक हम पढ़ेंगे। पतरस ने ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासु पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए, और अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने भी भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ तो कोई ग्लोसा का मतलब ही नहीं है, यहाँ ग्लोसा है ही नहीं है, क्योंकि पतरस के साथ यहूदी लोग आए थे। पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिया, कुरनेलियुस को दर्शन दिया, और दर्शन को देखकर दोनों भी जो है यहाँ इकट्ठे हो गए। कुरनेलियुस के घर पे पतरस आया, और जैसा पतरस प्रचार करने लगा, वचन में हम देखते हैं वैसा पवित्र आत्मा उन पर आया, और पतरस के साथ कुछ यहूदी लोग आए थे। वो चकित हो गए कि विधर्मी लोगों के ऊपर भी किस प्रकार पवित्र आत्मा का जो वरदान हमने पाया है, विधर्मी लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का वरदान है। अभी देखो, कुरनेलियुस के घर पे आया। कुरनेलियुस बड़ा व्यक्ति था। कुरनेलियुस के घर पे लोग आए, सब लोग आए, इकट्ठे हो गए, सुन रहे थे, और उसके बाद पवित्र आत्मा सभी लोगों के ऊपर उतरा। अभी देखो, कुछ लोग जो है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जो है उस चीज को खारिज करते हैं कि यहाँ जो है ग्लोसा हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई विधर्मी व्यक्ति है ही नहीं, जिसके ऊपर ग्लोसा हो सकता है। जो लोग जो है पवित्र आत्मा जो विधर्मी लोगों के ऊपर, कुरनेलियुस और उनके पूरे परिवार के ऊपर जो है लोगों के ऊपर जो पवित्र आत्मा उतरा, पृथ्वी की भाषा है ही नहीं, क्योंकि वहां जो कोई पृथ्वी की दूसरी भाषा वाला व्यक्ति उधर था ही नहीं, तो यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है। तो यहाँ मैं बोलता हूँ, अगर यहाँ ग्लोसा का रिकॉर्ड नहीं, तो मैं यहाँ ग्लोसा को खारिज करता हूँ। और यहाँ मैं बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ बाइबल में नहीं, बाइबल के अनुसार जैसे हमारे प्यारे भाई बोल रहे हैं, बाइबल में तो ऐसा है ही नहीं। 2 अध्याय में जैसे आप बोल रहे हैं, वैसा पूरा ग्लोसा का लोग है जो है पूरा जो है पृथ्वी की भाषा हो रही है। यहाँ पर जो है दूसरे देश से कोई व्यक्ति आया ही नहीं, तो यहाँ ग्लोसा का मतलब ही नहीं, तो यहाँ ग्लोसा हो ही नहीं सकता, पृथ्वी की भाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ
कुरनेलियुस के पूरे परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और सभी लोग जो है परमेश्वर की महिमा करने लगे। ओके, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते हुए परमेश्वर की बड़ाई करते सुना और परमेश्वर की बड़ाई। फॉर दे हर्ड देम स्पीकिंग विथ टंग्स एंड मैग्नीफाइंग गॉड। वो अन्य भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। ठीक है, परमेश्वर की महिमा करने लगे, अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो यहाँ ग्लोसा है ही नहीं। क्यों ग्लोसा नहीं? यहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं। जैसा आप दूसरे अध्याय में पहले कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय 2 नंबर के वचन को खारिज करते हैं, वैसा यहाँ वो इंसिडेंट यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। दूसरे देश से कोई यहाँ लोग आए नहीं। तो अगर दूसरे देश से लोग यहाँ आए नहीं तो परमेश्वर ग्लोसा का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो ग्लोसा है ही नहीं यहाँ जो है पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय दूसरा नंबर का जो वचन, पहला 14 अध्याय दूसरा नंबर का जो वचन है उसको परमेश्वर जो है यहाँ पूरा कर रहा है। यह अन्य भाषा हो रही है जो केवल परमेश्वर को समझती है, केवल परमेश्वर को समझती है। क्योंकि यहाँ कोई दूसरी भाषा का व्यक्ति यहाँ आया नहीं। यहाँ केवल जो है यहूदी लोग थे और कुरनेलियुस के परिवार के लोग थे। यहूदी लोग थे और कुरनेलियुस के परिवार के लोग थे और चकित हो गए जो यहूदी लोग वहाँ आए थे। विधर्मी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। तो यहाँ ग्लोसा है नहीं। तो मेरे 6 नंबर का सवाल, जो कुरनेलियुस के समय जो है पवित्र आत्मा उतरा, क्या यहाँ ग्लोसा था या पृथ्वी की वो परमेश्वर की भाषा हो रही थी? तो यहाँ परमेश्वर की भाषा हो रही थी, यहाँ ग्लोसा नहीं था। क्योंकि यहाँ पृथ्वी का दूसरा भाषा का व्यक्ति यहाँ कोई आया नहीं था। तो परमेश्वर ग्लोसा यहाँ इस्तेमाल करेगा ही नहीं। तो यहाँ परमेश्वर की भाषा हो रही थी जो केवल अन्य भाषा हो रही थी जो केवल परमेश्वर को समझती है और इंसानी दिमाग को भाषा समझती नहीं। प्रेरितों का काम इसका 19 अध्याय 5 और 6 नंबर का वचन हम पढ़ेंगे। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा लिया और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो वे सब उन पर पवित्र आत्मा उतरा और सब भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। यहाँ जो मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ, कुछ लोग पौलुस को जो है इफिसियों में कुछ लोगों को पौलुस मिला और पौलुस ने उससे वार्तालाप किया। पौलुस बोला कि जो है क्या आपने यीशु का बपतिस्मा लिया? वो लोग उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा आपको मिला? बोला नहीं। कौन सा बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया और यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया उनको। और जब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा तो सब लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। पवित्र आत्मा उनको प्रभु उतरा, अन्य भाषा में बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। 3 इंसिडेंट है। जब कभी पवित्र आत्मा आया तो लोग जो है अन्य भाषा में बोलने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे और भविष्यवाणी बोलने लगे। तो यहाँ ग्लोसा का कोई जो है इंसिडेंट यहाँ दिखता नहीं। यहाँ भी कोई व्यक्ति बाहर से व्यक्ति यहाँ आया नहीं, सराउंडिंग व्यक्ति ये नहीं थे, अचंबा कोई हुआ नहीं कि हमारी भाषा बोल रहे हैं। तो यहाँ हम बोल नहीं सकते कि यहाँ ग्लोसा हो रहा है, पृथ्वी की भाषा हो रही है। पौलुस ने उन पर हाथ रखा, सब लोग अन्य भाषा बोलने लगे। अगर यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है उनके बोलने के अनुसार, हमारे प्यारे भाई उनके बोलने के अनुसार, बाइबल में रिकॉर्ड ही नहीं है। खाली दूसरा अध्याय में रिकॉर्ड था, 10 अध्याय में रिकॉर्ड नहीं है कुरनेलियुस के समय में, 19 अध्याय में रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा अध्याय में 13 से लेकर 16 भाषा के लोग वहां आए थे और मैंने कहा आपको उस समय केवल 16 या 20 लोगों ने पृथ्वी की भाषा बोली होगी, इसलिए सबको समझा। अगर सब लोग पृथ्वी की भाषा बोलते तो सब गड़बड़ी हो जाती, किसी को कुछ नहीं समझता। पतरस को समझ रहा था वो क्या बोल रहे थे। तो यहाँ 19 अध्याय में 12 लोग जो है पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो यहाँ भी इंसिडेंट हम देखते हैं कि यहाँ कोई ग्लोसा वगैरह है ही नहीं है, ग्लोसा वगैरह कुछ नहीं। यहाँ परमेश्वर की भाषा हो रही थी, अन्य भाषा हो रही थी, या सरासर लिखा है अन्य भाषा हो रही तो मान ले अन्य भाषा हो रही है। ग्लोसा मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि यहाँ कोई जो है दूसरा व्यक्ति को मिनिस्टर हुआ नहीं। ग्लोसा का मतलब क्या है समझना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को उसकी भाषा में, या फिर विधर्मी व्यक्ति होगा तो उसकी भाषा में उसको समझना चाहिए कि
सामने वाला व्यक्ति क्या प्रचार कर रहा है, क्या बोल रहा है। तो यहाँ कोई इंसिडेंट है ही नहीं यहाँ, तो इसको ग्लोसा को हम खारिज करते हैं। 10 अध्याय में 19 अध्याय में ग्लोसा है ही नहीं। अन्य भाषा हो रही थी, परमेश्वर की महिमा हो रही थी, भविष्यवाणी हो रही थी, तो ग्लोसा नहीं हुए, यहाँ ग्लोसा नहीं है। तो मेजॉर अमाउंट में हम देखते हैं, तीनों अध्याय में हम मेजॉरिटी में देखेंगे तो तीनों अध्याय में यह हमको प्रतीत होता है कि केवल दूसरा अध्याय में ग्लोसा हमको दिखाई पड़ता है, और बाकी का लोग, सभी लोग जो है अन्य भाषा जो परमेश्वर को समझती है, 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, पहला कुरिन्थियों की पत्री, वो अन्य भाषा परमेश्वर को समझती है, वो हो रही थी। दूसरा 10 अध्याय में ग्लोसा नहीं था, ग्लोसा नहीं है। 19 अध्याय में ग्लोसा नहीं है, क्योंकि वहां तो कोई विधर्मी व्यक्ति आया नहीं जो उनको मिनिस्टर हो सके, उनकी सेवकाई हो सके, उनको अपनी भाषा में कोई वचन सुन पाए। तो 10 अध्याय में 19 अध्याय में ग्लोसा नहीं है, तो हम ग्लोसा को कैसे मान ले? बोलो, मैं आपको बताऊं, ये ग्लोसा कभी होता है, ये पृथ्वी की भाषा कभी होती है, उसको मैं तो ग्लोसा नहीं मानता। पृथ्वी की भाषा कैसी होती है? जब कोई कभी कभार होती है, ये अन्य भाषा हमेशा होती है, लेकिन ये जो पृथ्वी की भाषा कभी कभार होती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आया है और प्रभु उसको बचाना चाहता है, तो कोई सेवक के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा और उसकी भाषा में वो बोलेगा, तभी होगा ग्लोसा, नहीं तो ग्लोसा होता नहीं, ग्लोसा होता नहीं। वो विधर्मी लोग वहां आए थे, वो सभी प्रकार के पेंटिकोस के दिन सभी जाति के लोग वहां आए थे, पर्व मनाने के लिए आए थे। तो परमेश्वर ने वो इंसिडेंट में परमेश्वर ने उस चीज का इस्तेमाल करके लिया, लेकिन कब लोग थे वो बोल रहे थे उनकी भाषा में। अगर सभी लोग बोलते तो सब गड़बड़ी हो जाती। ओके, मुझे तो लगता है 16 से 20 लोग ऐसा बोल रहे, 120 में से 120 में से 16 से 20 लोग बोल रहे थे, इसलिए पतरस को भी समझ में आया, सबको समझ में आया ये क्या बोल रहे हैं। अगर सभी लोग बोलते तो गड़बड़ी हो जाती, इसलिए केवल दूसरा अध्याय में हमको ग्लोसा दिखाई पड़ता है। ग्लोसा कभी कभार होता है, अन्य भाषा हमेशा होती है। अन्य भाषा जैसे पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम अन्य भाषा बोलोगे। और मैं बोलता हूं, सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। जैसे प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 नंबर के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपको अन्य भाषा प्राप्त होगी, और अन्य भाषा में बोलते रहो। जैसा पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय में सेकंड लास्ट नंबर के वचन में, अन्य भाषा बोलने से रोको नहीं। और उसी अध्याय में बोलता है, मैं हमेशा तुमसे भी ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूँ। अगर पौलुस उन लोगों से भी ज्यादा अन्य भाषा में बात करता था, अकेले में बात करता, तो हमको भी करना चाहिए। अन्य भाषा में अगर हम बात करेंगे तो हम जो है, जैसा 1 कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 4 नंबर का वचन, खुद की उन्नति जरूरी है, उन्नति जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके ऊपर भी मैं स्पष्टीकरण दूंगा अगले क्लिप में कि हम खुद की उन्नति किस प्रकार कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 4 नंबर के वचन के अनुसार। तो अन्य भाषा, सभी लोग, अंतिम दिन है, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। आप जो है पवित्र विश्वास में बढ़ेंगे, खुद की उन्नति करेंगे। अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो तो आपको जो हेवनली रिलेम्स में आप प्रवेश कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जो केवल परमेश्वर को समझती है। मैं उत्तेजित करता हूँ सभी लोगों को, ये झूठी बात पर आप विश्वास न करो। ये झूठी शिक्षा को मैं खारिज करता हूँ, जो अन्य भाषा केवल ग्लोसा है, लेकिन अन्य भाषा वो परमेश्वर की भाषा है, परमेश्वर को समझती है, और वो हमारा आत्मिक उन्नति होती है। 4 नंबर के वचन के अनुसार 1 कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 14 नंबर के वचन 4 नंबर के वचन के अनुसार हमारी खुद की उन्नति है। मैं सभी को विनती करता हूँ, अन्य भाषा में जो परमेश्वर को समझती है, अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।